इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर से एक बड़ी खबर है। राजनीतिक यहां पर जबरदस्त चरम पर रही। ग्वालियर शहर की महापौर शोभा सीकरवार स्वयं धरने पर बैठ गई। फूलबाग चौराहे पर यह धरना दिया गया। शोभा सीकरवार जी का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में विकास के कार्यों में अड़ंगा लगाया जा रहा है, जिसे लेकर उन्होंने ये धरना दिया। गार्बेज शुल्क को कम करने की जो उन्होंने कोशिश की थी उस पर अड़ंगा लगाया गया है, और साथ ही साथ जल टैक्स को कम करने का जो है और खत्म करने की जो कवायद उन्होंने शुरू की थी उस पर सरकार अड़ंगा लगा रही है। इस तरह के आरोप शोभा सीकरवार ने यहां पर लगाए। तस्वीर आप देख सकते हैं, फूलबाग चौराहे की तस्वीरें हैं जहां पर यह धरना दिया गया। हालांकि वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने इसे पूरी तरह से नौटंकी करार दिया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि चूंकि महापौर विकास कार्यों पर ध्यान नहीं दे पा रही हैं, लिहाजा वो अपनी नाकामी को छुपाने के लिए ये सब स्टंट कर रही है, क्योंकि चुनावी वर्ष है, कुछ महीनों बाद चुनाव होने हैं, लिहाजा इस तरह की नौटंकी की जा रही है। क्या कुछ यहां पर आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, देखते हैं। वो जनता के हित का है कि हमने जब चुनाव लड़ा था तब हमने वादे किए थे कुछ जनता से कि जल कर माफ़ करेंगे, गार्बेज शुल्क को कम किया जाएगा, और मैंने ये करा भी अपनी MIC से पास किया है। लेकिन कुछ लोग इसको परिषद में नहीं आने दे रहे हैं। ये एक जनता की भलाई का काम है, और जनता के लिए अगर ये काम नहीं होते हैं तो अगर हमें सड़कों पे आंदोलन करना पड़ेगा तो मैं उसके लिए। कौन लोग हैं जिसको गार्बेज शुल्क को लागू होने नहीं दे रहे? आप भी जानते हैं भाजपा की सरकार है, तो भाजपा के ही लोग हैं जो इस गार्बेज शुल्क को कम नहीं होने देना चाह रहे हैं। देखिए, जहाँ तक सवाल गार्बेज शुल्क का है, पहले भी MIC प्रस्ताव पास कर चुकी है और उस संबंध में भारतीय जनता पार्टी का रुख पॉजिटिव है। इस समस्या पर समाधान सरकार करेगी, और निश्चित तौर पर ये सब कांग्रेस की लोग ड्रामा कर रहे हैं। इन्हें व्यापारी समस्या से, इन्हें जनता की समस्या से कोई लेना नहीं है। पिछले 9 महीने में बताएं महापौर जिसको जनता ने चुना है कि आपने शहर की विकास के लिए क्या किया है। भाई, नगर सरकार आपकी है और जन समस्याओं को लेकर सरकार धरने में बैठे है, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। भाई, जनता ने आपको वोट दिया है, नगर सरकार बनाई है, महापौर बनाया है, और जनता की समस्याओं को लेकर, नगरीय समस्याओं के लिए आपको धरने बैठ रहे हो। शुद्ध नौटंकी कर रहे हैं कांग्रेस के लोग। अब आपको इस धरने की नौटंकी से कोई मतलब निकलने वाला नहीं है। अब जनता चाहती है काम। जनता ने बनाया आपको महापौर, जनता ने बनाई है नगर सरकार कांग्रेस पार्टी की। अब कांग्रेस पार्टी की और नगर सरकार की, महापौर की जिम्मेदारी है कि शहर की सड़कें अच्छी हों। आज जाइए पूरे शहर के अंदर, शहर के सड़कों में गड्ढे पड़े हुए हैं, नालों में गंदा पानी आ रहा है, सीवर लाइन चौक है, मोहल्लों में अंधेरा पड़ा हुआ है। ये सब काम देखने का है नगर सरकार का, महापौर का, और आप ये काम तो कर नहीं रही। पिछले 9 महीने में पूरी शहर की व्यवस्था बिगड़ गई है। जनता परेशान है, तरातरी कर रही है, और आप धरने बैठी हैं कि धरने बैठ के केवल आप नौटंकी कर रही हैं। तो ये नौटंकी है या राजनीति, इस पर हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ग्वालियर में इस तरह की सियासत क्यों की जा रही है। हमारे साथ मौजूद हैं मितेंद्र यादव जी, जो कि कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। साथ ही साथ हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से मुन्ना लाल गोयल जी जुड़े हुए हैं, जो कि वरिष्ठ नेता है भारतीय जनता पार्टी के। सबसे पहले मितेंद्र जी, एक सहज सा सवाल, अगर महापौर के पास इतने अधिकार ही नहीं है, जो कि प्रथम नागरिक हैं, जिन्हें खुद धरना देने की नौबत आन पड़ी है, साल भर का वक्त होने जा रहा है, क्या आपको नहीं लगता कि जनता यहां पर आपसे काम पूछेगी कि भाई आप क्या काम कर रहे हैं? इस तरह के धरना अगर आप देंगे तो जनता कहां जाएगी? पहले तो मैं धन्यवाद कहूंगा कि आपने मुझे इस मंच पर साझा किया। मैं आपको एक छोटी सी बात में सारा सार कह देता हूं। आप ये पूछिए, 19 साल से सरकार इनकी है। 19 साल की सरकार में ये जो गार्बेज शुल्क लाए वो ये लोग लेकर आए। जब आपको पता है कि निगम के शुल्क के अनुसार, निगम के जो हम टैक्सेशन देते हैं उसमें ऑलरेडी गार्बेज एड ऑन होता है, जितना मेरी जानकारी है। अलग से फिर से गार्बेज शुल्क बनाने का क्या कारण रहा? ये जो वसूलते हैं, इनके वसूलने के बाद जो ये कार्य कराने और ये जो रोड की बात हो रही है, जो उन्नति की बात हो रही है, तरक्की, 19 साल में आप पूछिए कि रोड कहाँ बने। 55 साल में इन्होंने ग्वालियर में क्या विजन प्लान लागू किया? अगर जनता सुन रही है तो आज की जो आबादी है उसके हिसाब से 50-55 साल से ये लोग, महापौर इनका हुआ करता था, इनसे पूछिए कि जब ये प्रथम नागरिक थे तो इनका क्या विजन था। 55 साल में
इन्होंने किस विजन से इस ग्वालियर शहर के लिए काम किया। उस 55 साल में इनको ये नहीं पता कि जनसंख्या बढ़ेगी तो रोडों का चौड़ीकरण होना है, इनको ये नहीं पता कि किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना है। तो जनता को तो परेशान करने का प्रथम कार्य भाजपा ने किया, और भाजपा निरंतर, अगर ग्वालियर में देखा जाए तो ना तो इनका कोई विजन है, ना तो कोई इनका मिशन है। पहले आप इनसे पूछिए कि विजन और मिशन में अंतर क्या होता है जब शहर के लिए डेवलपमेंट का कार्य किया जाता है। तो जनता को परेशान करने का कार्य भाजपा सरकार ने किया है, और हम अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं कि भैया जो पैसा आता है वो रोका क्यों जा रहा है। पैसा ये लोग रिलीज करते हैं, अगर वो पैसे को ये लोग रोकेंगे तो जनता का काम नहीं हो पाएगा। ठीक है, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। मुन्ना लाल गोयल जी से भी उनके प्रतिक्रिया ले लेते हैं। मुन्ना जी सीधे आरोप यहाँ पे लगा रहे हैं कि सरकार, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार विकास के कार्य में रोड़े अटका रही है, ऐसा आरोप है कांग्रेस पार्टी का। मैं पहले तो ये पूछना चाहूंगा कि 55 सालों में कांग्रेस की सरकार कितने साल रही प्रदेश के अंदर, थोड़ा ये भी हिसाब लगाएं, नंबर 1, ठीक है। और जब कांग्रेस की सरकार रही तो आपने ग्वालियर के लिए क्या किया है ये बताएं थोड़ा सा, नंबर 2। तीसरा ये बताएं कि जब सरकार रही कांग्रेस की 15 महीने, इस 15 महीने के कार्यकाल में कमलनाथ जी को कांग्रेस की कभी ग्वालियर सुधाई? एक काम बताएं जो उन्होंने किया हो इस ग्वालियर के विकास के लिए। मैं उसके बाद ग्वालियर कर रहा हूं, ठीक है। एक काम बताएं कांग्रेस के लोग कि ये काम किया है मैंने ग्वालियर विकास के लिए। मैं उदाहरण देता हूं आपको बात है कि 2000 में जब सरकार हुआ करती थी कांग्रेस पार्टी की, मुख्यमंत्री हुआ करते दिव्या सिंह, तो उन्होंने फरमान जारी किया था कि जिला हॉस्पिटल मुरार को तोड़ के इसमें गुलमोहर प्लाजा कॉम्प्लेक्स बनाया जाए, और उसके खिलाफ हम लोग हाईकोर्ट गए। इनके फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट ने स्टे दिया, तब जिला हॉस्पिटल बच पाया। जिला हॉस्पिटल का मतलब है गरीबों का अस्पताल, पूरे अंचल की गरीब जनता जिला हॉस्पिटल में आती है। उसको तोड़ने का फैसला किसने किया? कांग्रेस सरकार ने। उसके खिलाफ हाईकोर्ट गए और बचाया। आज उस जिला हॉस्पिटल को 20 करोड़ रुपया शासन ने दिया है प्रदेश की भाजपा सरकार ने। 200 बेड और बढ़ने जा रहे हैं। ये है डेवलपमेंट। हमारा 50,000 की आबादी का हॉस्पिटल है पीडी नगर में, डिस्पेंसरी हुआ करती थी, आज वहां हॉस्पिटल बन गया। हमारा ग्वालियर का एयरपोर्ट था, 500 करोड़ लागत से नया एयरपोर्ट बनने जा रहा है। ये है डेवलपमेंट। रेलवे स्टेशन 400 करोड़ लागत से नया रेलवे स्टेशन बनने जा रहा है। ये है डेवलपमेंट। हमारी ग्वालियर की अर्थव्यवस्था खत्म हो गई है, कांग्रेस नहीं कर पाई कभी इस काम को। 1150 करोड़ लागत से हमारा एलिवेटेड रोड बनने जा रहा है, तो बनने के बाद शहर की अर्थव्यवस्था ठीक हो जाएगी। एक बिस्तर का नया अस्पताल बनने जा रहा है। ये है डेवलपमेंट। तो ये डेवलपमेंट कांग्रेस तो कभी कर नहीं पाई। केवल वोट की बात और आप करते रहे बात है, लेकिन वोट के साथ साथ आपने ग्वालियर की डेवलपमेंट में क्या किया है? तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने ग्वालियर अंचल के विकास के लिए बहुत कुछ किया है। लेकिन मुन्ना जी यहाँ इनका कहना है कि गार्बेज शुल्क को कम, मुन्ना जी इनका कांग्रेस का कहना है कि गार्बेज शुल्क को कम करने की जो कवायद वो कर रहे हैं उस पर आप लोग अड़ंगा लगा रहे हैं। गार्बेज शुल्क पर ये MIC पहले भी जब ये पार्षद हुआ करते थे सतीश अग्रवाल तब भी आया था और कमेटी बनी थी, तब भी MIC ने प्रस्ताव भेजा था करके आते। अब ये प्रस्ताव परिषद में जाएगा, परिषद शासन को भेजेगी, शासन विचार करेगा उस पर। भैया अस्सी का प्रतिशत होता है। ये तो केवल राजनीति कर रहे हैं, इन्हें ना व्यापारी से मतलब है ना गाड़ी से मतलब है। इसमें कितना इसमें मितेंद्र जी ये कह रहे हैं कि बहुत ही सहज प्रक्रिया है, तो प्रशासनिक प्रक्रिया आप उसका जबरदस्ती जो राजनीतिकरण कर रहे हैं। मितेंद्र जी देखिए, डेवलपमेंट की जब बात की जा रही है तो मैं बताना चाहूंगा भाजपा का डेवलपमेंट, आप गौर से सुनिएगा। नेशनल मैरीटाइम डेवलपमेंट प्रोग्राम कांग्रेस ने लॉन्च किया फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, और इन्होंने उसका नाम दिया सगरमाला। नेशनल ई गवर्नेंस प्लान कांग्रेस ने चालू किया, इन्होंने नाम दिया डिजिटल इंडिया। ठीक है, नेशनल गिरी चाइल्ड डे प्रोग्राम कांग्रेस ने चालू किया, इन्होंने नाम क्या दिया? बेटी बचाओ। ठीक है, राजीव आवास योजना मिशन अर्बन हाउसिंग के लिए कांग्रेस ने डेवलपमेंट प्रोग्राम किया, इन्होंने नाम दिया सरदार पटेल नेशनल। इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना 2010 में कांग्रेस ने डेवलपमेंट दिया, इन्होंने प्रधानमंत्री कर दी। नेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम हमने चालू किया, इन्होंने स्किल इंडिया किया। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग बिल्कुल इस विषय पर आना चाहिए, इस पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन मितेंद्र जी अभी ग्वालियर की बात हो रही है, ये धरना ग्वालियर को लेकर दिया गया है।
सबरमाला को लेकर नहीं दिया गया? भाई ग्वालियर पे आइए, ग्वालियर पे आइए। मितेंद्र जी, पहले ग्वालियर पे चर्चा कर लेते हैं, फिर पहले ग्वालियर के विषय उठा लेते हैं। ग्वालियर की जनता भी देख रही है, प्रदेश की जनता भी देख रही है। स्टेडियम ग्वालियर में कांग्रेस लेकर नहीं, ये सवाल ये है कि नहीं, मुन्ना लाल जी का कहना है कि साहब ये प्रशासनिक प्रक्रिया में है, हम अड़ंगा नहीं लगा रहे हैं। तो आप थोड़ा आप सीधे बात कर लीजिए मुन्ना लाल जी से कि कहां पर मितेंद्र जी सीधे आप लोग बात कर सकते हैं भाई कहां पे अड़ंगा है? जनता सुन रही है, जनता देखना चाहती है, कैसे विकास होगा? जहां तक बात इस देश के गरीब सरबराह की है, मैं समझता हूं कि इस देश में गांव, गरीब कल्याण और महिलाओं के लिए जितना काम केंद्र सरकार ने किया है 40-45 आप भी राष्ट्रीय विषय पे चले गए हैं। अभी ग्वालियर पे आज जो धरना जिस विषय पर हुआ है, हम उस पर पहले चर्चा केंद्रित कर लें। जनता जानना चाह रही है कि भाई इतना बड़ा धरना प्रदर्शन हुआ, उसका रिजल्ट क्या निकल रहा है? मुन्ना लाल जी और मितेंद्र जी, ये धरना शुद्ध नौटंकी है। देखिए आप ये बात करते हैं गरीबों की, मैं उसी पे आ रहा हूं, गरीबों पे। कांग्रेस पार्टी गरीबों की बात करती है, कांग्रेस पार्टी अनुसूचित जाति बात करती है, कहती है कि अनुसूचित जाति वर्ग के हम हिमायती हैं, हम गरीबों के हिमायती हैं। मैं बात कर रहा हूँ आंकड़े के साथ। 2018 में सरकार थी कांग्रेस पार्टी की, और 2018 में कांग्रेस पार्टी सरकार बनने के बाद कमलनाथ हुआ करते थे मुख्यमंत्री। सबसे पहला हमला इस ग्वालियर के अंदर गरीबों पर हुआ, इससे पहले था कांग्रेस का। सबसे पहला हमला घोरावली फूटी कॉलोनी, डोंगरपुर, सरोल, रामनगर, 4 तोड़ा सरकार किसी की कांग्रेस पार्टी की, और सब सारे लोग उनसे जाति पर के थे। और इसके खिलाफ मुन्ना लाल धरने में बैठा विधानसभा पर, कहीं पट्टे दो गई गरीबों को। मैनिफेस्टो था यदि किसी गरीब का घर तोड़ेंगे तो हम उसको पट्टा देंगे, लेकिन 1.5 साल में कमलनाथ सरकार उनको पट्टे नहीं दे पाई। वो पट्टे देने का काम किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने। 400 परिवारों को केदारपुर में पट्टे दिए हैं, बीएलसी जिला में प्रत्येक परिवार को 2.5 लाख रुपया मकान बनाने के दिया है। अब जब कॉलोनी बनती है तो डेवलपमेंट होता है। डूडा से 5 करोड़ रुपया शासन ने दिया है केदारपुर में गरीबों के लिए, लेकिन ये हमारी नगर सरकार है, नगर सरकार गरीबों के आसानी नहीं बनने दे रही। नगर सरकार उनकी जाति पर के आसानी मतलब आप ये कह रहे हैं कि पूरी तरह से आपका ये आरोप है कि कांग्रेस पार्टी यहाँ पे नौटंकी कर रही है। मितेंद्र जी, इन आरोपों का जवाब दीजिए। 4 बार फाइल वापस कर दी उन्होंने, मितेंद्र जी, आवास बनने की फाइल वापस कर दिया, तो ये नौटंकी में क्या? मुन्ना जी उनका ये भी कह रहे हैं कि जल टैक्स को खत्म करना चाहते हैं, वो आप लोग नहीं होने दे रहे हैं। मैं भी 2 बात बोल दूं मुन्ना लाल जी और मितेंद्र जी। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि 18 साल से जिस विचार धारणा के खिलाफ मेरे प्रिय अंकल लड़ रहे थे, आज उसी विचार धारणा के साथ है। फिर ये बात करते हैं 15 महीने की। 15 महीने में जब हमने सरकार में ये वादा किया था कि गार्बेज टैक्स हम हटा देंगे, तो इनको तो सहयोग करना चाहिए, और हमारी गवर्नमेंट को तोड़ के कहीं और चले गए। तो सवाल ये बात है, जिस विचार धारणा के साथ आप 18 साल से लड़ रहे थे, आज वो आपकी इतनी खास हो गई कि आज आप कह रहे हैं कि डेवलपमेंट उसी विचार धारणा। तो या तो आप पहले सच की लड़ाई लड़ रहे थे या अब झूठ की लड़ाई लड़ रहे हो। तो पहले आप तय करें कि किस डेवलपमेंट की आप बात कर रहे हैं। तो मुझे तो पहले ये समझना है। और मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि जब हमारी सरकार ने ये तय किया था कि गार्बेज टैक्स हटाएंगे, तो इनका काम होना चाहिए सहयोग करने का। तो हमारी अगर महापौर ये लड़ाई लड़ रही है कि उसको खत्म किया जाए, तो मिलके खत्म किया जाए ना। तो ये तो जनहित का कार्य है, तो हटाइए उसे, सहयोग करिए, लड़ क्यों रहे? हेलो जी, मुन्ना लाल जी बोले। देखिए, सवाल ये हो रहा है कि हम बात कर रहे हैं विकास की, कि सरकार कांग्रेस पार्टी की रही प्रदेश के अंदर, ठीक है ना। अपन गार्बेज शुल्क की पहले बात कर लेते हैं। गार्बेज शुल्क को कम करने को लेकर कांग्रेस पार्टी कह रही है कि आप लोग अड़ंगा लगा रहे हैं। गार्बेज शुल्क पर स्थिति स्पष्ट कीजिए। गार्बेज शुल्क पर महापौर मंडली केवल नौटंकी कर रही है। इस मामले पर भारतीय जनता पार्टी जो साफ है, ये मामला परिषद में जो पहुंचाए MIC परिषद विचार करेगी, उसके बाद शासन में पहुंचाएगा। मितेंद्र जी, MIC पहुंचा दिए गए, MIC से पास हो चुका है, कमिश्नर परिषद में आएगा, परिषद विचार करेगी उस पर, और विचार करके शासन को पहुंचाया जाएगा। ये करने का परिषद क्या विचार करेगी? गार्बेज शुल्क कम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? ग्वालियर की जनता जानना चाहती है। मुन्ना लाल जी, बिल्कुल हम साथ है ना जनता के साथ में, जनता से बिल्कुल ठीक है। मितेंद्र जी कह रहे हैं साथ देंगे। देखिए, ये ना तो हमारी लड़ाई में साथ देंगे, तो मतलब हमारी लड़ाई ये प्रक्रिया बता दिया कि साथ देंगे, तो मतलब हम सही है। ये केवल नौटंकी कर रहे हैं। मेरा कहना ये जानते हैं, MIC नहीं कर पाएगी गार्बेज शुल्क माफ, ना परिषद कर पाएगी। ये प्रक्रिया है, MIC भेजेगी परिषद को, परिषद भेजेगी शासन को, शासन विचार करेगा। अब जी खामखाम ताल ठोक रहे हैं, ये मामला शासन को जाएगा,
शासन में कौन पहुंचाएगा? परिषद। तो ये परिषद को पहुंचाए, MIC पास मतलब करके हमारा जनहित का निर्णय है ना, ये मान रहे हैं इस बात को। तो इसको पहुंचाओ ना परिषद में, परिषद विचार करेगी। और इसमें धरना देने की क्या बात है? धरना क्यों दे रहे हो? ठीक है ना, धरना देने के लिए हम नोटिंग कर रहे हो, कमिश्नर से फाइल साइन करवाइए। आप परसों पहुंचाइए फाइल को, परिषद विचार करेगी इस पर। इसमें धरना देने की बात कहां से आ रही है? धरना देके कि कांग्रेस नोटिंग कर रही है, ये उचित नहीं है। यहाँ पर दूसरा विषय भी फटाफट से ले लेते हैं सर। गार्बेज शुल्क के अलावा यहाँ पर दूसरा मुद्दा ये भी है जल टैक्स को खत्म करने का। मितेंद्र जी, देखिए, मैं तो इतना जानता हूं, कोरोना के दौरान जनता परेशान रही है और ये जितने भी टैक्सेशन है इससे जनता को रिलीफ मिलना चाहिए। और अगर आज रिलीफ नहीं मिलेगा तो मुन्ना लाल जी इस पे स्टैंड क्लियर कीजिए भारतीय जनता पार्टी का। देखिए, कोरोना काल की चिंता कांग्रेस नहीं करना चाहिए। कोरोना काल की चिंता में भारतीय जनता पार्टी ने जिस सिद्ध काम किया कि देश के 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त में खाद्यान्न दिया है और आज भी चल रहा है। कि कोरोना काल से, कि कोरोना काल में हमारा मजदूर टू द पॉइंट क्वेश्चन है सर आप दोनों से। सर आप लोग हमारे मजदूर टू द पॉइंट जवाब दीजिए ना सर। काम नहीं था तो कोरोना काल में इस केंद्र सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस देश के 80 करोड़ लोगों को खाद्यान्न जल कर को लेकर मुन्ना लाल जी भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड क्लियर कीजिए ग्वालियर में। जल टैक्स को लेकर भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड क्लियर कीजिए ग्वालियर में। वो तो पहले भी MIC कर चुकी है। ये भी प्रस्ताव प्रॉपर जाएगा, परिषद विचार करेगी, शासन को पहुंचाएगी। ये मामला पूरे प्रदेश का है, ठीक है ना। ये मामला की ग्वालियर का नहीं है। ये नीतिगत मामले होते हैं तो ये जाते हैं प्रदेश में, ये शासन में जाते हैं। नगर निगम, कितनी नगर निगम ये मामला पूरे प्रदेश का। कब भेजेंगे? अब जब MIC पहुंचा देगी परिषद, विचार करेगी परिषद, पहुंचाए तो। अब सारा काम MIC राजनीति कर रही है, MIC सारा काम कर लेगी क्या? इनको परिषद में पहुंचाना चाहिए, परिषद विचार करके शासन में पहुंचाएगी। एक प्रक्रिया होती है हर चीज की। चुनाव MIC ने पास कर दिया, क्या हुआ MIC पास करने से? क्योंकि चुनाव MIC को चाहिए कि परिषद में पहुंचाए मामले को। हर चीज की प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया का पालन तो हो नहीं रहा है। MIC से पास होने के बाद कमिश्नर पे पहुंच चुका है, प्रक्रिया पूरी हो गई है। अब कौन सी प्रक्रिया है जो आपकी गवर्नमेंट को पूर्ण करानी है? अब वो प्रक्रिया आपकी चालू है, सहयोग करिए। परिषद में पहुंचाए, MIC परिषद में प्रस्ताव पहुंचाए, परिषद विचार करेगी इस पर। प्रक्रिया होती है इच्छा शक्ति की और जनता के लिए लड़ने की, जिसके लिए आप 18 साल पहले लड़ते थे और अब आप उनका साथ दे रहे हैं। हम आज भी लड़ रहे हैं जनता के लिए, गरीबों के लिए आज भी लड़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र के अंदर गरीबों के चेहरे मुस्कुरा रहे हैं। हम आज भी लड़ रहे हैं। मुझे लगता है मुन्ना लाल जी अगर जनता के हित की बात हो तो यहाँ पे राजनीति से ऊपर उठकर यहाँ पर पहले जनता को यहाँ पर रिलीफ देना चाहिए, जनता को राहत देनी चाहिए। ये कागजी प्रक्रिया और ये इससे तो वैसे जनता त्रस्त रहती है। हम जनता के साथ हैं, लेकिन आपकी नगर महापौर भटक गई हैं। समझाइए उनको बात है कि गरीबों के आसियाने कहाँ भटक गई है, क्या समझाना है? उनको कहिए भैया कि गरीबों के मामलों में उनको सहयोग करें गरीबों का, ठीक है। गरीबों के आसानी नहीं बनने दे रही आपकी महापौर, उनको समझाइए आप। इसलिए रोका जा रहा है, इसलिए गार्बेज शुल्क और इसलिए वाटर टैक्स का मुद्दा रोका जा रहा है। 4 बार फाइल गई है कि वहां पर सड़क बनना है, पानी वाटर लाइन डलना है, सिविल लाइन डलना है। विकास कार्य नहीं होने दे रही है आपकी महापौर। पूरी चीजें शासन को मंजूर करना है, पैसे शासन को मंजूर करना है, तो फाइलें पहुंच गई तो शासन मंजूर करे ना, जो जनता शासन ने मंजूर करके पहुंचा दिए 5 करोड़ रुपया कि वहां पर केदारपुर में सिविल लाइन वाटर लाइन सड़क बननी है। वो फाइल 4 बार गई परिषद में, उसमें MIC में, और 4 बार आपकी महापौर ने। तो भाई यदि वहाँ गरीबों के आवास बनने के लिए सड़क, पानी, बिजली सुविधाएं शासन दे रहा है तो महापौर आपकी याद है, ये मेरा सवाल है। ठीक है, जनता यहाँ पे सब सुन रही है, जनता इसमें फैसला करेगी। पब्लिक फर्स्ट जो है जनता का प्लेटफॉर्म है। मुन्ना लाल जी और मितेंद्र जी, आपकी दोनों की बातें जनता ने सुनी है, नहीं जनता ने सुन ली है। अब ग्वालियर की जनता के साथ साथ मध्य प्रदेश और देश की जनता भी देख रही है कि किस तरह से यहाँ पर विकास कार्यों को लेकर राजनीति की जा रही है। दोनों ही पक्षों के जो विचार हैं पब्लिक के सामने रख दिए गए हैं। जनता भी इसमें फैसला करेगी कि वाकई में विकास को लेकर कौन गंभीर है, क्या वाकई में फाइलों को लेकर मुद्दा उलझाया जा रहा है, या वाकई में सिर्फ एक नौटंकी की जा रही है जो कि कार्य किया जा सकता है। इस मुद्दे को फूलबाग की जगह अगर नगर निगम कार्यालय में सुलझा लिया जाता, वहां पर बैठकें होती हैं, नाश्ते की टेबल भी सस्ती है कांग्रेस और बीजेपी नेताओं के लिए, बिस्लरी की बोतलें भी आती हैं, AC भी चलता है, तमाम अधिकारी भी रहते हैं,
तब इस तरह की बातचीत नहीं होती है। फिर जनता के बीच में दिखाया जाता है कि देखिए काम नहीं हो रहा, फिर वो कहते हैं कि साहब काम इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि ये ऐसा नहीं कर रहे हैं, ऐसा करेंगे तब ये काम होने देगा। ये जो नूरा कुश्ती है ना राजनेताओं की, ये जनता बखूबी समझ रही है। और आप जनता ये देखिए और ये फैसला कीजिए कि आपके लिए कौन सही है कौन गलत है, और पब्लिक फर्स्ट पर अपने कमेंट जरूर पहुंचाइएगा कि आखिर इस पूरे मुद्दे को लेकर आपके क्या विचार हैं। देखते रहिए पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। विधायक पूरे दिल्ली और भोपाल से जुड़े हुए हैं, चूंकि ये जनता जनार्दन का काम है। जो ढोंगी मामा है वो इस बीजेपी का एक ग्वालियर शहर के नेता, विधायक, मंत्री, कार्यकर्ता हमारी जो किए वादों को पूरा करने का प्रत्येक नागरिक चाहता है। जो महापौर ने वादे किए तो उन काम कर रहा है। जब मध्य प्रदेश के अंदर हमारी सरकार बनेगी, जब मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी इस प्रदेश मुख्यमंत्री होंगे। ये है इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय।